Hyundai i20 सेगमेंट की सबसे सुंदर हैचबैग में से एक, जिस कैटेगरी में ये कार आती है यानी कि प्रीमियम हैचबैग्स, फिर वहाँ पर चाहे बलिनो की बात हो जाए, ग्लेंजा की बात हो या फिर ऑल्ट्रोस की बात हो, i20 जितनी प्रीमियमनेस कोई भी अदर गाड़ी आपको डेफिनेटली ऑफर नहीं कर पाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये हाल में ही Hyundai ने i20 का फेस लिफ्ट दिया है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को चेंज किया है, लेकिन उस छोटी छोटी चीज़ों की वजह से गाड़ी की सेफ्टी इंप्रूव हो गई है, गाड़ी का स्टांस इंप्रूव हो गया है, लुक जो है वो पहले से और ज़्यादा स्टाइलिश और बोल्डर अपीयरेंस देते हैं। तो ये वेरिएंट है मैग्ना और इस वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 7,70,000 रुपये। सेकेंड बेस आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि बेस में अब एरा वेरिएंट दोबारा ऐड हो चुका है। एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा, 1.2 लीटर का केवल आपके पास एक इंजन ऑप्शन है जो कि नेचुरल एस्पिरेटेड है, लेकिन आपको इसके स्पोर्ट्स वेरिएंट में और एस्टा ऑप्शनल में IVT इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी आपको बाकी वेरिएंट्स में मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा, 5 स्पीड मैनुअल। तो मैग्ना में क्या क्या बदला है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं और जिन पैसों में ये हैचबैग आती है उसे कितना जस्टिफाई करती है। और जो बात मैंने बोली कि ये गाड़ी सबसे प्रीमियम है अपने सेगमेंट में और उस प्रीमियम शब्द को पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है, उस बात को भी क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आप गाड़ी का एक बार ज़रा फ्रंट लुक देखिए और देखते ही सबसे पहले नज़र जाती है इस नई ग्रिल के ऊपर। बहुत ही ऑसम सा लुक डेफिनेटली ऐड करती है और ये जो आप इसकी कैरेक्टर लाइंस देख रहे हैं इसकी वजह से एक बहुत ही बोल्डर अपीयरेंस वो आपको i20 के साथ मिलता है। नीचे ये जो आप देख रहे हैं चिन गार्ड आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो सिल्वर फिनिश के साथ है, थोड़ी सी मैट टाइप की सिल्वर फिनिश आपको मिलती है, बिल्कुल कोई ग्लॉसी नहीं है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में ये पोर्शन आपको ग्लॉसी मिलेगा, ग्रिल जो है वो आपको ग्लॉसी मिलेगी। हेडलैम्प्स की ये जो कॉर्नरिंग में आपको फिनिश दी गई है ये ग्लॉसी है। ये जो आप यहाँ पर एयर कर्टन्स देख रहे हैं ये DRLs भी आपको यहाँ पर दी गई है, इसके साइड में भी जो आप देख रहे हैं ये फिनिश आपको ग्लॉसी मिलती है। ओवरऑल जिस हिसाब से इस ग्लॉसी को फिनिश दिया गया है, जिस हिसाब से गाड़ी का कैरेक्टर है, अल्टीमेट लुक देता है। नॉर्मल आपको यहां पर मिलता है टर्न इंडिकेटर, हेडलैम्प्स यहां पर रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन रहेंगे, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं। ये है अब Hyundai का लोगो जो कि थोड़ा सा सिल्वर, सेटिन सिल्वर जिसे आप कह सकते हैं, उस फिनिश के साथ अब आपको ऊपर दिया गया है। साइड में जब आप शिफ्ट होते हैं तो साइड से कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देते। सेम तरीके की क्रीजेज और कैरेक्टर लाइंस जो हैं वो गाड़ी की आज भी कंटिन्यू हैं, बहुत ही सुंदर लुक देती हैं ये i20 को डेफिनेटली। उसके बाद ये जो आप इसके डोर हैंडल्स देख रहे हैं बॉडी कलर रहेंगे, ORVMs जो है वो बॉडी कलर है। इस वेरिएंट में कोई पडल लैंप्स वगैरह आपको नहीं मिलते, लेकिन ये ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल बिल्कुल आ जाते हैं। फेंडर के ऊपर टर्न इंडिकेटर आपको मिलेगा। यहाँ से अगर आप टायर साइज़ की बात करेंगे तो R15 साइज़ है, नॉर्मल स्टील व्हील मिलेगा। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं थोड़ा सा या कह सकते हैं कि डार्क ग्रे या थोड़ी सी ब्लैक फिनिश जो है उसके साथ आपको व्हील कवर जो है वो ऊपर ज़रूर दिया जाता है। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आपको मिलते हैं। डायमेंशन गाड़ी के एज इट इज सेम है, कोई चेंज नहीं है। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो अभी भी i20 में आपको मिलेगी। ए पिलर बॉडी कलर रहेगा, रूफ रिल्स वगैरह नहीं आती, लेकिन यहाँ पर जो आप बी पिलर के ऊपर देखते हैं तो ब्लैक स्पैच टेप का यूज़ किया गया है। फिर सी पिलर के ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ये गार्निश जो है वो यहाँ पर यूज़ की जाती है, बहुत सुंदर लगती है। इस जगह पर भी अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर पैनल के ऊपर भी थोड़ा सा प्लास्टिक का पार्ट जो है वो गार्निश के तौर पर यूज़ किया गया है। अब आइए जरा एक बार गाड़ी की रेयर प्रोफाइल में, और यहाँ से जब आप i20 को देखते हैं ना तो ये गाड़ी अपना एक बहुत ही अलग कैरेक्टर वो प्रूव करती है। अब जो चीज़ चेंज हुई है वो देखिए, नीचे आपको पीछे भी इस तरीके से बहुत ही स्पोर्टियर सा हम कह सकते हैं कि स्किड प्लेट सिल्वर फिनिश के साथ मिलती है। ऊपर वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं वो अगेन आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलेगा। यहाँ रिफ्लेक्टर्स जो है वो बहुत अच्छे साइज़ के दिए गए हैं, जिस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है वो गाड़ी के लुक के हिसाब से बहुत सुंदर लग रहा है। दो ही पॉइंट्स आपके पास मिलेंगे यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के। अब जो आजकल ट्रेंड में है वही टेल लैंप्स का कनेक्टिंग वाला पैटर्न वो कंटिन्यू है, लेकिन बीच वाला पोर्शन एज अ रिफ्लेक्टर काम करेगा, जलेगा नहीं। Hyundai का लोगो, नीचे अगेन ग्लॉसी फिनिश। इस वेरिएंट में आपको कोई डिफॉगर या वाइपर जो है वो नहीं दिए जाते। ऊपर एक स्टॉप लैंप जरूर मिलेगा, शार्क फिन एंटीना जो है वो आपको जरूर मिलेगा, और टेल लैंप्स जो है वो भी आपको यहाँ पर नॉर्मल दिए गए। रिवर्स लैंप नॉर्मल बल्ब है, टर्न इंडिकेटर नॉर्मल बल्ब है, स्टॉप लैंप के लिए भी आपको नॉर्मल बल्ब जो है वही यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन सबसे बढ़िया जो चीज़ मेरे को यहाँ पर लग रही है, बड़ी आई कैची सी है, वो है ये नीचे वाला पोर्शन। जो बम्पर के नीचे वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ब्लैक एंड सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है बहुत ही ज़्यादा
सुंदर लग रहा है। और ये सिल्वर पार्ट के ऊपर ये जो थोड़ा सा एजी सा डिज़ाइन है ना, बहुत आई कैची है। मतलब देखते ही गाड़ी को आपको देखते रहने का मन करेगा। तो कुछ तरीके से इस गाड़ी को अब यहाँ पर ट्रीट किया गया है। i20 की बैजिंग मिलती है। इस वेरिएंट में कोई आपको मैग्ना वगैरह लिखा हुआ कहीं पर दिखाई देगा नहीं, यानी वेरिएंट की कोई ब्रांडिंग जो है वो नहीं मिलती। अब यहाँ से गाड़ी आपकी अनलॉक होनी चाहिए, केवल पेट्रोल का ही ऑप्शन है, तो फ्यूल फिलिंग लड आप इस तरीके से खोल सकते हैं। मेंशन किया गया है अप टू E20 फ्यूल जो है वो आप इसमें डेफिनेटली डाल सकते हैं। चलो अब यहाँ से ज़रा एक बार इस गाड़ी का बूट अनलॉक करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन आपके पास यहाँ पर फॉर श्योर रहेगा। पार्सल ट्रे आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगी। तो ये जो बूट स्पेस है वो एज इट इज सेम है, मोर और लेस 311 लीटर के आसपास का बूट स्पेस आपको i20 ऑफर करती है। लेकिन प्रैक्टिकल काफ़ी हो जाता है। आप बड़े बैग वगैरह अगर बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर सेटल करें तो 3-4 बैग इजीली आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा स्पेयर व्हील जो कि अंडर साइज है। नॉर्मल स्टील व्हील है, टूल किट भी यहीं पर प्लेस्ड है। ये R14 साइज है, 185/70 R14 साइज जो है वो आपको मिलता है। इस तरीके से हुक्स आपको मिल जाएंगी दोनों साइड, जिसके ऊपर मेंशन नहीं किया गया कि आप कितना वेट डाल सकते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पर अपने कोई भी सामान अगर आप रखना चाहें तो ईजिली आप उसको यहाँ पर टांग देंगे। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये पोर्शन हार्ड प्लास्टिक से प्रॉपर तरीके से कवर्ड है, बढ़िया ग्रैब हैंडल मिलता है। और एक इमरजेंसी एग्जिट के लिए जो है वो भी आपको यहाँ पर स्पेस दिया गया है। चलो अब जरा बात आती है गाड़ी के इंटीरियर की। और कैबिन में जब आप आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए चाबी। चाबी की अगर बात करूं तो ये चाबी है जो आपको i20 के इस मैग्ना वेरिएंट के साथ मिलेगी। ये इस तरीके से फोल्डेबल वाली चाबी जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है, आप फोल्ड कर सकते हैं। दूसरी चाबी जो है बिल्कुल आपको नॉर्मल मिलेगी, इसके ऊपर कोई आपको कंट्रोल नहीं मिलेंगे लॉक अनलॉक के। इधर 3 कंट्रोल्स हैं, आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। अभी हॉर्न कर रही है क्योंकि डोर है। और अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो बूट जो है वो भी आप अपना ईजिली रिलीज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो चेंज है वो यहाँ पर है कलर कॉम्बिनेशन का। पहले आपको i20 ऑल ब्लैक थीम के साथ दिखती थी, अब यहाँ पर आपको ब्लैक और थोड़ा सा ये जो बेज कलर आप देख रहे हैं इसका कॉम्बिनेशन मिलता है। स्टीयरिंग व्हील आपको पूरी तरीके से क्रेटा वाला यहाँ पर फील देता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इम्प्रूव की गई हैं और इसकी वजह से अब i20 का कैबिन जो है वो बहुत ही खुला खुला, हालांकि गाड़ी में कोई चेंज नहीं किया है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत एरी सा, रूमी सा डेफिनेटली फील आपको देगा। सबसे पहले डोर की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डोर लीवर्स जो हैं इसके ऊपर थोड़ी सी आपको मेटल जैसी फिनिश देखने के लिए मिलती है। ये जो आप विंडो ड्राइवर साइड देख रहे हैं ये 1 टच में डाउन है, बट अप नहीं। पावर विंडो चारों मिलती हैं, सेफ्टी लॉक मिलेगा, गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड करने के लिए कंट्रोल्स आपको यहां मिलेंगे। स्पीकर का सेटअप आपको मिलता है 4+2, यानी आपको चारों दरवाजों में एक स्पीकर और आगे आपको 2 ट्विटर जो है वो मिलेंगे। तो 4+2 का सेटअप आपको मैग्ना में मिल जाता है। यहाँ पर वाटर होल्डर है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब हार्ड प्लास्टिक है। आपको फील ऐसा होगा कि ये थोड़ा सा लेदरेटेड पार्ट है, लेकिन ये लेदरेटेड नहीं है, सब हार्ड प्लास्टिक में दिया गया है। लेकिन फिनिश के मामले में तो भाई मजा आता है बिल्कुल। कहीं भी आप फिट एंड फिनिश में कमियां यहां पर निकाल नहीं पाओगे। बहुत ही प्यारी और एक मैंने कहा था ना प्रीमियम गाड़ी को ये वर्ड को जस्टिफाई करती है, तो बिल्कुल वही तरीके के फिनिश आपको यहां पर दिखती है। उसके बाद सीट्स की बात करते हैं। सीट्स पे कॉम्बिनेशन बहुत क्लियरली आपको विजिबल है, जैसा हम गाड़ी के डैशबोर्ड वगैरह पर देख रहे हैं ठीक उसी तरीके का कॉम्बिनेशन आपको सीट्स पर मिलेगा, ब्लैक एंड बेज। लेकिन यहाँ कोई हाइट एडजस्टमेंट नहीं दिया गया, सिर्फ रिक्लाइन वगैरह और स्लाइड जो है वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आगे जो आप देख रहे हैं ये हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेंगे, बट पीछे वाले जो हेडरेस्ट हैं वो फिक्स्ड हैं, अभी हम उसकी बात करेंगे। अब अगर आप नीचे यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉपर डेड पेडल है, ABC तीनों पेडल्स के पास भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको गाड़ी का हुड जो है वो खोलने के लिए लीवर आपको मिलता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इनेबल डिसेबल जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं। आइडल स्टॉप एंड गो उसके लिए फंक्शन दिया गया है। 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। चाबी लगाते हैं पहले और फिर बात करते हैं कि गाड़ी के इंटीरियर में आपको क्या कुछ यहाँ पर मिलता है। फैन की स्पीड थोड़ी सी करते हैं कम और इंजन जो है उसको करते हैं स्टार्ट और डोर को करो जरा क्लोज। चलो जी, आप देखो सबसे पहली चीज इंजन बहुत ही ज़्यादा रिफाइन है। हाँ, ये इंजन उतनी अच्छी माइलेज तो नहीं देगा जो कि आपको बलिनो में मिल जाएगी, लेकिन
जो रिफाइनमेंट और जो क्वालिटी जो प्रीमियम हैचबैक के नाम पर आपको गाड़ी पसंद आएगी और आपका दिल जीतेगी ना, वो i20 है फॉर श्योर। देखो, सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील हो चुका है, 3 स्पोक का आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलता है। बीच बीच में इस तरीके से फिनिश जो है वो बहुत प्यारी लगती है। यहाँ पर भी जो हुंडई का लोगो है वो आपको सैटिन फिनिश के साथ मिलेगा। ये कंट्रोल्स इस आपके प्रॉपरली डिजिटल क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इधर वॉइस कमांड, कॉल उठाना है, काटना है, ट्रैक आगे पीछे करना है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर आप कोई सोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये मोड्स हैं, तो अगर आप यहाँ पर कोई USB प्ले करते हैं, FM AM, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्प्ले पे शो करेगा। ये अभी सीट बेल्ट्स नहीं लगी हुई हैं तो उसका रिमाइंडर शो कर रहा है। इधर आपको फ्यूल की गेज मिलेगी, इधर टैकोमीटर मिलेगा, डिजिटली वैसे भी दिया गया है आपको, और बहुत ही अच्छी तरीके से नीटली यहाँ पर आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है। कहीं पर खिचड़ी नहीं पकी है, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड और क्लासी सी फील आपको मिल जाती है। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक सेकंड बेस वेरिएंट और टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके का एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो वाइपर के स्टॉक हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं मिलते, लेकिन इधर आपको टर्न इंडिकेटर और हेडलैम्प और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर जो है वो आपको मिल जाता है। 8 इंच का ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है। इसे ऑपरेट करने के लिए साइड में इस तरीके से कुछ शॉर्टकट कीज जो है वो भी आपको दी गई हैं, जो कि डेफिनेटली मेरे हिसाब से बहुत काम की चीजें हैं। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और आपको अगर इसको एडजस्ट करना है, यूज करना है, तो इन बटन, शॉर्टकट कीज, इन सब चीजों की वजह से आपको नजरें रोड से नहीं हटानी पड़ती और ये चीज इजी टू यूज हो जाती है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वो सारी चीजें यानी स्मार्टफोन से रिलेटेड आपको यहाँ पर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में हमने पहले भी बहुत बार बात करी है, क्योंकि ये हुंडई की और भी काफी सारी गाड़ियों में आता है। उसके बाद ये जो आप नीचे के फिनिश देख रहे हैं, यहाँ पर आपको हजार्ड लैंप के लिए स्विच मिलेगा, AC वेंट्स, यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी सिल्वर सी फिनिश आपको यहाँ पर भी मिलेगी। जो क्वालिटी यूज की गई है, जो प्लास्टिक के ऊपर टेक्सचर दिया गया है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और शायद इस सेगमेंट की किसी भी और गाड़ी में आपको इस तरीके की प्लास्टिक क्वालिटी या इस तरीके की फील गाड़ी के अंदर बैठकर आपको आए। यहाँ पर जो सेटअप देख रहे हैं ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप दिया गया, ऑटोमेटिक AC का फीचर्स नहीं दिए गए। इधर आपको एक C टाइप फास्ट चार्जिंग पोर्ट, USB पोर्ट, इधर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो मिलेगा। बढ़िया स्टोरेज स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर आपको IVT के लिए जाना है यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए जाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्पोर्ट्स वेरिएंट चूज करेंगे, इससे एक ऊपर वाला, या फिर आप एस्ट्रा ऑप्शनल चूज करेंगे, सबसे ऊपर वाला। बाकी सब में आपको चाहे एरा हो, मैग्ना हो, या फिर आपको सिर्फ एस्ट्रा हो, उसमें आपको जो सिर्फ वेरिएंट दिया गया है वो ये मैनुअल दिया गया 5 स्पीड वाला। यहाँ पर भी थोड़ी सी आपको इस तरीके से ग्रे टाइप की फिनिश मिल जाती है, जो कि अच्छी लगती है। यहाँ प्रॉपर एक प्रीमियम लेदर जिसे हम कह सकते हैं उसका यूज किया गया है। कप होल्डर्स हैं, पार्किंग ब्रेक है, इसके ऊपर भी ब्लैक फिनिश आपको बटन के ऊपर मिलती है। सीट्स बैठने में काफी कंफर्टेबल है, अभी मैं बैठा हूं तो अंडर थाई सपोर्ट से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। डेड पैडल यहाँ पर आपको प्रॉपर मिल ही जाता है। साइड से भी सीट्स आपको काफी अच्छा सपोर्ट जो है वो डेफिनेटली देती हैं। आर्मरेस्ट आपको मिलता है और ये सॉफ्ट टच के साथ है। स्लाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आप इसे ऊपर करते हैं तो नीचे थोड़ा स्टोरेज है जिसे आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ऊपर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फोल्डेबल इस तरीके से रूफटॉप के ऊपर ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाते हैं। वैनिटी मिरर आपको वाइजर पर मिलेगा, वाइजर की क्वालिटी काफी अच्छी है और एरिया ऑलमोस्ट जो है वो ये कवर करते हैं। इतना पोर्शन ऑलमोस्ट छोड़ रहे हैं तो सनसेट्स वगैरह जहां तक है कि आपको लगाने ही पड़ेंगे, एक्सटेंड ये होता नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी अगर मैं गाड़ियों की बात करूं जिसमें आधा भी कवर नहीं होता, उनसे तो फिलहाल ठीक ही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली सनग्लास होल्डर आपको मिलता है और इसके अंदर काफी कुशनिंग जो मटेरियल है उसका यूज किया गया है। और उसके बाद अगर ये रीडिंग लाइट्स अगर हम बात करें तो ये हाइलोजन बेस है, फ्रंट में भी आपको मिलती है। यहाँ पर आपको सेंटर में इस तरीके से दी गई है और ये भी आपको हाइलोजन बेस्ड ही मिलने वाली है। एयरबैग आपको साइड्स में मिलते हैं, आगे भी दोनों मिलते हैं। इसके बेस वेरिएंट से ही अब आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, तो ये भी एक काफी अच्छा और प्लस पॉइंट जिसे हमें वो आप कह सकते हैं। IRVM इस तरीके से मैनुअली एडजस्टेबल आपके पास मिलने वाला है। ड्राइवर साइड में सिर्फ टिकट होल्डर जो है वो आपको मिलेगा। अब एक बार जरा इस सीट को मैं थोड़ा अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट करता हूं। ये मेरी एक बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन है। अब एक बार हम चलते हैं जरा गाड़ी की सेकंड रो में। सेकंड रो में आपको मैग्ना में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं आपके कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए, दूसरा जगह कितनी है, उन सब चीज़ों की भी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो हेडरेस्ट है ये आपको फिक्स्ड मिलेंगे, इसमें कोई एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट नहीं दिए गए। 2 ही हेडरेस्ट हैं, बीच वाले के लिए कोई हेडरेस्ट जो है वो भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चेंज है एक्चुअली। यहाँ पर आप देख रहे हैं
सेंटर वाले पैसेंजर्स के लिए एक 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आपको डेडिकेटेड मिलता है। वो लैप बेल्ट वाला जो चक्कर है ना, वो खत्म हो चुका है। उसके बाद अब आप आइए जरा कैबिन में। ये सीट मैंने अपनी हाइट और अपनी बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट करी। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिक्लाइन करके चलता हूँ। अब आप उसके बाद भी देखिए कि लेग रूम में तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई कमी नहीं है। नी रूम भी अगर आप बात करेंगे तो नी रूम भी काफ़ी अच्छा है। एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर एक फास्ट टाइप आपको यूएसबी पोर्ट दिया गया है फास्ट चार्जिंग के लिए। यहाँ अपना आप बढ़िया करके फ़ोन वगैरह जो है वो आप रख सकते हैं। ये हम्प जो है वो डिसेंट से साइज़ का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो पीछे 3 लोगों को भी बैठने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगेन आपको फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे। कोठ हुक आपको केवल एक ही साइड देखने के लिए मिल जाती है और सीट बेल्ट वगैरह की हाइट जो है वो अपनी जगह पर फिक्स्ड है, उसमें कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा। आर्मरेस्ट वगैरह नहीं दिया गया है। चलिए अब अगर मैं डोर की बात करूं तो ये देखिए, डोर की जो फिनिश है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये डूल टोन कर दिया गया, उसके हिसाब से काफ़ी बढ़िया लग रहा है। स्पीकर जो मैंने आपको बताया 4+2 का सेटअप है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इधर जो है वो आपको यहाँ पर बॉटल होल्डर मिलेगा, बढ़िया ग्रैब हैंडल जो है वो आपको मिलता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो भी आपको मिल जाते हैं। चलिए अब जरा एक बार इसका हुड ओपन कर लेते हैं और फिर बात करते हैं इसके इंजन के बारे में कि इंजन आपके लिए क्या पावर फिगर्स, क्या माइलेज और सेफ्टी फीचर्स जो आपको यहाँ पर मिलते हैं उनकी भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले खोलते हैं इस गाड़ी का हुड और यहाँ पर आपको मिलता है, ये है 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, 4 सिलेंडर इंजन है, सेम सीरीज रहेगी कापा। और यहाँ पर MPI यानी मल्टी पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम जो है फ्यूल सप्लाई के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा इंजन है, बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी के साथ रिस्पॉन्स करता है। माइलेज, हाँ अगर आप बात करेंगे तो माइलेज थोड़ा सा बलिनो वगैरह से कम ज़रूर रहता है, लेकिन जो मज़ा इस गाड़ी को चलाने में आता है, जिस हिसाब से रिस्पॉन्स करती है, आपका दिल खुश कर देती है। फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग मिलती है, अंडर बॉडी में कोई कवरिंग जो है वो आपको यहाँ पर नहीं दी गई है, ना ही कोई इंसुलेशन जो है वो यहाँ पर अंडर द हुड यूज़ किया गया है। पावर फिगर्स की बात करूं तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑलमोस्ट 83 PS, अगर आप IVT के लिए जाते हैं तो लगभग 88 PS, 5 PS बढ़ जाएंगे, और 114.7 लगभग वही 115 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो आपके लिए ये इंजन जनरेट करता है। फिलहाल ये है ऑल न्यू i20 का फेसलिफ्ट। मैग्ना वेरिएंट है, 7,70,000 रुपये कॉस्ट करता है। मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया गाड़ी है ये, बहुत ही बढ़िया। मतलब अगर आप बलिनो, ग्लैंजा या फिर ऑल्ट्रोस के साथ कंपेयर करेंगे तो ये गाड़ियाँ प्रीमियम हैचबैक की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन सही मायने में जो हैचबैक वाकई ही प्रीमियम शब्द को जस्टिफाई करती है ना, वो i20 है। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह इन गाड़ियों का थोड़ा रहता है, एक इशू है, लेकिन जो मज़ा इस गाड़ी को चलाने में है, माइलेज की दिक्कत रहती है, बस एक यही इस गाड़ी का पॉइंट है। अदरवाइज़ जो मज़ा आपको i20 देगी ना, वो आपको कोई भी अदर गाड़ी, चाहे आप बलिनो ले लीजिए, चाहे आप ग्लैंजा ले लीजिए, चाहे आप ऑल्ट्रोज ले लीजिए, नहीं दे पाएगी। जितने क्लासी इस गाड़ी के लुक हैं, जो शार्प लाइन्स, जो एजेस इस गाड़ी के मिलते हैं, वाह यार। और अंदर जो फील आपको आता है ना, एक एक जगह पर किस तरीके की कैसा टेक्सचर देना है, कैसी क्वालिटी ऑफर करनी है, किस लेवल का प्लास्टिक होना चाहिए, कितनी कंफर्टेबल सीट्स होनी चाहिए, होंडा इन चीज़ों में अल्टीमेट काम करता है। फिट एंड फिनिश में आप चाह कर भी अगर कोशिश भी कर लो ना, तो आप कमी नहीं निकाल पाओगे। तो वो क्लास इस गाड़ी में झलकती है। फिलहाल आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बहुत दिनों बाद एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देर आऊँगा लेकिन दुरुस्त आऊँगा। अभी बहुत सारी, जितनी नई अभी नेक्सॉन आ चुकी है और भी बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं, तो हम उन सभी चीज़ों की धीरे धीरे वीडियोज़ आपके लिए पोस्ट करेंगे। चैनल पर स्टे ट्यून रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।